नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ डेटा सेंटर वाली कंपनियां पैसा कमाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेटा सेंटर को सपोर्ट करती है वो भी कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सेंटर इस प्रकार के दिखते हैं। मैं आपको बताया था डेटा सेंटर। ठीक है, ये बड़े बड़े जो एआई के लिए डेटा सेंटर बन रहे हैं अभी, ठीक है, आईटी हब्स के लिए, तो यही कंपनियां पैसा कमाएंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनको सपोर्ट करती है वो कंपनी भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं आपको, एक देखिए, ज़्यादातर लोग गलत दिशा में जा रहे हैं कि डायरेक्ट डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत ही कम हैं और असली मौका यह है कि आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं उदाहरण दूं कि आपको टाटा मोटर्स कार बनाती है, अशोक लेलैंड ट्रक बनाता है, लेकिन मदरसन सुमी क्या करती है? ये इन सब के लिए पार्ट्स बनाती है। एमआरएफ क्या करता है? टायर बनाता है, जो कि हर गाड़ी में लगता है। तो ये सपोर्टिव इंडस्ट्रीज है। ठीक उसी तरह से आज मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो खुद डेटा सेंटर नहीं चलाती, लेकिन डेटा सेंटर की वजह से बहुत पैसा कमाने वाली है। पहले समझिए कि डेटा सेंटर क्या है। ये वो जगह है जहाँ गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बैंकिंग, एआई, इन सब का डेटा स्टोर होता है और एक सेकंड भी बिजली नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर एक सेकंड भी पावर कट हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो सोचिए, आपका मोबाइल दिन में अचानक 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो आप क्या उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं ना। तो डेटा सेंटर भी ऐसा ही है। इसीलिए डेटा सेंटर के लिए जनरेटर बहुत ज़रूरी है, चाहे सोलर हो या पावर प्लांट। बैकअप के लिए जनरेटर रखना ही पड़ता है और ये छोटा जनरेटर नहीं होता, ये बहुत महंगा और हाई क्वालिटी जनरेटर होता है। अब बात करते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, जो कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कंपनी जनरेटर और पार्ट्स बनाती है, जनरेटर्स के पार्ट्स बनाती है। डेटा सेंटर नहीं चलाती, लेकिन डेटा सेंटर के लिए स्पेशल जनरेटर बनाती है कंपनी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जनरेटर बनाती है कंपनी। इनके पार्ट्स जर्मनी में टेस्ट होते हैं, फिर भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। डेटा सेंटर वाले लोग नॉर्मल जनरेटर नहीं खरीदेंगे, उन्हें बेस्ट क्वालिटी चाहिए, हाई लोड बियर करने वाला, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, वारंटी और सर्विस सब कुछ परफेक्ट हो। तो सुनिए, एक जनरेटर की कीमत, अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक जनरेटर की कीमत अराउंड 5 से 10-20 करोड़ के आसपास होती है। ठीक है, आपने सही सुना, 5 से 20 करोड़ के आसपास होती है और हर बड़े डेटा सेंटर को बहुत सारे जनरेटर चाहिए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का टारगेट है कि 2029-2030 तक सिर्फ डेटा सेंटर के जनरेटर से वो 800 से 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि भारत इस लेवल पर एक ही कंपनी है, भारत में इस लेवल पर एक ही कंपनी है ये वाली जो ये काम कर रही है। बहुत कम कंपनियां इतनी हाई क्वालिटी के पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी 18,000 करोड़ रुपए की है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए का। हाँ, थोड़ी महंगी ज़रूर है, बट ये इस टाइप के जो कंपनी है वो पावरफुल कंपनियां महंगी ही होती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। 10 से 15 साल में जैसे जैसे डेटा सेंटर ग्रो करेगा वैसे वैसे इस कंपनी में भी आपको तेजी देखने मिलेंगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव एक ही है कि आप सिर्फ एक सिंगल बिजनेस को मत देखिए, उसके बिजनेस के साथ में उसके सपोर्टिव कंपनियां भी किस तरह से काम कर रही है और उनको क्या बेनिफिट होगा, और उसके आधार पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट का भी सोचिए, देखिए। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डायरेक्ट डेटा सेंटर वाली कंपनियों के साथ साथ इन आपको दोस्तों, आज मैं आपको सपोर्ट देने वाली कंपनी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और इस तरह के अच्छी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं रोशोशिया वाइब्स, ठीक है, रोहित कश्यप ट्रेड्स। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।